और आज हम बात करेंगे लिकोरिया के बारे में कि लिकोरिया क्या होता है, इसकी कौन-कौन सी इकसाम है और कब इस बात की ज़रूरत है कि आपको डॉक्टर्स के चेक करवाना चाहिए और इसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए। सबसे पहले जो लिकोरिया है वो एक डिस्चार्ज है जो वजाइना से होता है और ये 2 किस्म का होता है, एक नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज और दूसरा जो है कोई भी पैथोलॉजिकल जो कि किसी बीमारी की वजह से है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज की। सब औरतों के अंदर चाहे वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं जिनका 28 दिन का साइकिल होता है, उनके अंदर 12 से 18वें दिन तक जो है नॉर्मली वजाइना से एक खास किस्म का डिस्चार्ज होता है, जिसका आमतौर पर कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, उसके साथ कोई खारिश नहीं होती। तो ये जो डिस्चार्ज है ये नॉर्मल है, ठीक है? ये सब मैरिड और अनमैरिड लड़कियों में होता है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ओव्यूलेशन हो रही है या अंडा रिलीज हो रहा है। जैसे ही अंडा रिलीज होता है तो कुछ हार्मोन्स हैं वो बॉडी में ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज होता है। तो इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। और दूसरा इसी तरह से प्रेगनेंसी के अंदर जबकि बहुत से हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं तो उस वक़्त भी कुछ औरतों के अंदर डिस्चार्ज वजाइनल डिस्चार्ज की अमाउंट थोड़ी-सी बढ़ जाती है। उनको थोड़ा-सा फ़ील होता है कि डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है या लिकोरिया ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी सिर्फ़ हार्मोन्स की वजह से होता है। अगर इस डिस्चार्ज के अंदर भी कोई स्मेल नहीं है, कोई ख़ारिश नहीं है, इसके साथ कोई पेट में दर्द नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो इसके लिए भी आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसा डिस्चार्ज है जिसके साथ आपको ख़ारिश हो रही है या आपको कोई ब्लीडिंग हो रही है या उसकी कोई ख़ास स्मेल है या पेट में दर्द है, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इस डिस्चार्ज की वज़ह से फ़ीवर होना शुरू हो जाता है या बुखार होना शुरू हो जाता है। अगर आपको कोई भी इस किस्म का डिस्चार्ज है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, आज किस वजह से है और इसका प्रॉपर इलाज हो सके। क्योंकि ये जो डिस्चार्ज है जिसके साथ कोई स्मेल होती है या कोई ख़ारिश होती है, तो मोस्टली या तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है या ये फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएँगे तो ये ऐसा डिस्चार्ज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, जो मर्दों से औरतों में, औरतों से मर्दों में हो जाता है। और दूसरा इसके साथ एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ये डिस्चार्ज रहे, तो इसकी वजह से बच्चेदानी की, अंडेदानी की ट्यूबों की सोजिश हो जाती है और बाद में हमल होने में मसला हो जाता है। अगर आपको भी कोई ऐसा डिस्चार्ज है जिसके अंदर कोई स्मेल है, कोई ख़ारिश है, कोई उसके साथ पेट में दर्द है या ब्लीडिंग है, तो ज़रूरी है कि आप आज अपने डॉक्टर को चेक